Hello, good morning everybody. Myself Ashi. Today is the first lecture of a statistical method. In this video, in this lecture, we are going to cover the topic nature and the scope of a statistic. Okay. So, इसमें हम पहले देखेंगे कि what does statistic mean? What are the characteristics of a statistic? Okay. In this video, we cover these topic. Okay. So. First is a statistic. क्या होता है basically origin and statistic. देखिए the word statistic derived from the Latin word means status. Basically statistic का भी जो origin हुआ था वो एक Latin word है जिसका मतलब होता है status कि क्या particular state की क्या status है और उस स्टेटस को जान के पर्टिकुलर स्टेट की क्या स्टेटस है, उसका क्या फंक्शनिंग है, किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है पर्टिकुलर स्टेट। सो आप क्या कर सके कि बेटर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके उस पर्टिकुलर स्टेट की इम्प्रूवमेंट कर सके, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ओके, सो स्टैटिस्टिक का इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस अ स्टेट्स status. The word means a political state in a earlier ages. Basically क्या होता था in earlier years में क्या किया जाता था, हर एक इंडिविजुअल स्टेट का क्या किया जाता था कि डेटा को कलेक्ट किया जाता था, फैक्ट्स और डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता था, एनालाइज किया जाता था। एनालाइज करने के बाद क्या किया जाता था, उसकी प्रॉपर उसके बाद उसको क्या किया जाता था, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करने के बाद क्या करते उसकी और ये देखा जाता था कि वो पर्टिकुलर स्टेट की क्या फंक्शनिंग है। ओके, वहां के जितने भी उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या पीपल्स की कंडीशन है, जो भी वहां पे रह रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग स्टाइल है और क्या उनकी एनुअल इनकम है और कितना वो अपने वेल्थ के ऊपर कितना इनकम आप कितना प्रोपोर्शन क्या कर रहे हैं कंजम्पशन के ऊपर वो स्पेंड कर रहे हैं। ओके, सो स्टैटिस्टिक the word means statistics. Statistic means a political state in the earlier years. Statistic means a collection of facts about a state or people in the state for a political purpose. For proper functioning of the state, essential to know the condition under which people live, work, earn income or spend in the wealth. ओके, कि वो कैसे रह रहे हैं, उनकी क्या टोटल इनकम है, एनुअल इनकम है और वो कितना प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम वो अपनी कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं, स्पेंड ऑन द वेल्थ के ऊपर। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स इज not only a science of a state but it is also include all types of a क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेसिकली स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हर एक वो फिगर्स को क्या किया जाता है कि ये सिर्फ आपका साइंस ऑफ अ स्टेट नहीं है, बट ये क्या करता है जितने भी आपके फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, उसको क्या करता है, ये इंक्लूड करता है। स्टैटिस्टिक्स ये क्या करता है, डील करता है विद द क्वांटिटेटिव मेजर्स की जितने भी आपके डेटा होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स में, उसको क्या करता है, ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। ये स्टैटिस्टिक बेसिकली आपका क्या करता है, जो आपके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स होंगे उनको क्या करता है, उनके साथ ही स्टैटिस्टिक क्या करता है, डील करता है। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ साइंस ऑफ अ स्टेट का साइंस का स्टेट नहीं है, बट इट्स आल्सो इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ अ क्वांटिफाइड एनालिसिस को क्या करता है, ये इंक्लूड करता है। अकॉर्डिंग टू सर R.A. Fisher, R.A. Fisher के अकॉर्डिंग क्या है, रिगार्डिंग द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ मैथमेटिक्स टू ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा। ऑब्जर्वेशनल डेटा बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस ऑफ आपका मैथमेटिकल साइंस है, जिसमें क्या होता है, मैथमेटिकल साइंस की तरह होता है, क्योंकि आपका जो भी एस्टिमेट निकाला जाता है पर्टिकुलर फिगर का, जो भी स्टेट का आप फिगर्स लेते हैं उसका जो एस्टिमेट निकालते हैं वो मैथमेटिकल टर्म्स में आप क्या करते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं, मैथमेटिकल वे में होता है आपका। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर्स में आपके एनालिसिस को इंटरप्रेट किया जाता है, जो भी डेटा ऑब्जर्व आप कर रहे होते हैं जिस भी फील्ड में। ओके, देन देयर इज अ मीनिंग। आप क्या है कि बेसिकली क्या मीनिंग होती है आपकी स्टैटिस्टिक का, मतलब क्या होता है कि आपका
स्टैटिस्टिक का क्या मतलब है, आप देखिए बेसिकली स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि आपकी मीनिंग है स्टैटिस्टिक। बेसिकली आपको जो स्टैटिस्टिक का टर्म है वो दो सेंसेस में क्या किया गया है, दो टर्म्स में क्या किया है, डिफाइन किया गया। एक आपका सिंगुलर सेंस होता है, एक आपका होता है प्लूरल सेंस में। बेसिकली आपका जो भी स्टैटिस्टिक है कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या की गई है, दो सेंस में एक्सप्लेन की गई, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। ओके, सो देखिए प्लूरल सेंस में क्या, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल फैक्ट्स और एस्टिमेट इन अ फिगर्स। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो भी डेटा कलेक्ट करा जाता है, जो भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स, आपको जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को आपका कलेक्ट किया जाता है, वो क्या होता है, न्यूमेरिकल आपका क्या होता है, जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो न्यूमेरिकल फैक्टर्स को कलेक्ट किया जाता है और उसका एक रफ एस्टिमेट, आपका एक फिगर को एस्टिमेट क्या किया जाता है, निकाला जाता है, उसका एवरेज निकाला जाता है। जैसे आपको अगर वो एक पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन जाननी है तो क्या करेंगे आप, पर्टिकुलर पॉपुलेशन क्या करेंगे, क्या आप करेंगे, बट उस स्टेट में कितने लोग रह रहे हैं उनको आप न्यूमेरिकल टर्म में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, न्यूमेरिकली फैक्टर्स क्या करेंगे, न्यूमेरिकल टर्म्स में आप डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितने उस पर्टिकुलर स्टेट में है, पीपल्स उस जगह पे प्रेजेंट है, और उसका फिर क्या करेंगे, एस्टिमेट इन फिगर्स के टर्म में क्या करेंगे, उसको एस्टिमेट करेंगे उसका रिजल्ट। ओके, और अगर आपको सिंगुलर सेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, तो स्टैटिस्टिक्स donates the various methods adopted for the collection, analysis and interpretation of a facts numerically presented। बेसिकली स्टैटिस्टिक का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो भी आपने डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपका क्या हो रहा है कि आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए आप वेरियस मैथड, पॉलिसीज और क्या करते हैं, आप यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स को आप यूज करते हैं कि आपका जो डेटा हो, टेक्निक्स का यूज करते हैं, आप डेटा को क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक का डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, पहले आप तो डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर आपको प्रेजेंट करते हैं ना, ग्राफ के वे में प्रेजेंट करते हैं, और फिर एनालाइज करते हैं कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसका क्या एनालिसिस है, एवरेज फॉर्म में जो भी आपका डेटा का एस्टिमेट आ रहा है उसको आप एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद फिर क्या करते हैं, कंक्लूजन रिपोर्ट से आप इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं इन अ न्यूमेरिकली फॉर्म में। फिर क्या करते हैं, आप रिजल्ट को, कंक्लूजन को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिस्टिक। ये क्या होती है, ये स्टैटिस्टिक की मीनिंग होती है। देन देयर इज अ, आपको क्या है, मैंने आपको स्टैटिस्टिक का क्या है, दो आपके फिगर्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया। देखिए प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। देखिए आपका प्लूरल सेंस में क्या होता है, स्टैटिस्टिक जो आपका जितने भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं रिलेटेड टू एन एग्रीगेट ऑफ एन इंडिविजुअल। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एग्रीगेट ऑफ एन इंडिविजुअल, आपका एग्रीगेट ऑफ एन इंडिविजुअल से क्या होता है, जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है, हर एक इंडिविजुअल का क्या किया जाता है, एग्रीगेट, जितने भी उस स्टेट में इंडिविजुअल होंगे उनका क्या किया जाएगा, एग्रीगेट निकाला जाएगा। जो भी आपका स्टैटिस्टिक होता है वो सिंगल फिगर को क्या करता है, कंसिडर नहीं करता है, वो क्या करता है, होल एग्रीगेट लेवल पे आपके जो फिगर्स होते हैं उनको इंक्लूड करता है, उनसे डील करता है स्टैटिस्टिक। ओके, सो जो भी आपको, और उसके बाद क्या करेगा, उस डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा। ओके, सो ये क्या होती है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक की मीनिंग है। और अगर सिंगुलर सेंस में अगर स्टैटिस्टिक का मतलब पूछा जाए तो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। स्टैटिस्टिक क्या है, बेसिकली आपका साइंस है, साइंस ऑफ अ कलेक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका कलेक्शन किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है। डेटा को क्या किया जाता है, रिजल्ट को आप क्या करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। ओके, इन दी क्या कर सकते हैं, फिर आपको क्या इंटरप्रेट करने पर न्यूमेरिकली फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया जाता है डेटा को। ओके, सो ये क्या थी आपके सिंगुलर सेंस में आपका स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है। सो आपको दोनों टर्म में मैंने बता दिया, सेंस में बताते हैं कि प्लूरल सेंस में क्या स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन और सिंगुलर सेंस में क्या स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है। ओके, देन देयर इज अ डेफिनेशन। अब क्या होता है आपकी डेफिनेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, बेसिकली आपकी जो डेफिनेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक है वो भी आपकी क्या है, दो टर्म्स में डिफाइन की गई है। स्टैटिस्टिक की आपकी डेफिनेशन एक आपकी सिंगुलर सेंस में होती है और एक प्लूरल सेंस में होती है। अगर आप सिंगुलर सेंस में क्या है, स्टैटिस्टिक का डिफाइन किया गया, देखिए statistics is used to define the principles and the method which are employed in a collection, presentation, analysis and interpretation of a data। बेसिकली आपके जो भी डेटा, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिंगुलर सेंस में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि ये क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, डिफाइन करती है प्रिंसिपल्स को
डिस्क्राइब करती है प्रिंसिपल, और मेथड्स को क्या करती है, अडॉप्ट करती है, एम्प्लॉयड करती है। सो उससे क्या हो सके, मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स को क्या करती है, वो अडॉप्ट करती है, और फिर क्या करती है, उसको एम्प्लॉयड करती है, उसको फिर क्या करती है, डेटा कलेक्ट करने में क्या करती है, उसको यूज करके प्रैक्टिकल में लेके आती है, उस डेटा को कलेक्ट करती है, फिर एनालाइज करती है, कलेक्ट करती है, प्रेजेंट करती है, इन दी फॉर्म ऑफ अ ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है डेटा को। उसके बाद एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद क्या है, इंटरप्रेट किया जाता है, कंक्लूजन, आपका रिजल्ट जो आता है डेटा का, उसको क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगुलर फॉर्म में, अगर आप स्टैटिस्टिक का मतलब ये होता है कि आपका डेटा कलेक्शन होता है, ओके, मेथड का कलेक्शन होता है, और उसको कलेक्ट करने के बाद प्रेजेंट किया जाता है, फिर एनालाइज और फिर इंटरप्रेट किया जाता है डेटा को। ओके, एंड देन इन द सिंगुलर सेंस में, अगर आपका प्लूरल सेंस में अगर स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन देखी जाए, तो स्टैटिस्टिक्स are numerical statement of a fact in any department of a inquiry placed in a relation to each other। basically statistic का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको पता है कि सारे numerical स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को इंक्लूड करता है स्टैटिस्टिक, और इसलिए न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में फैक्ट में कलेक्ट होता है कि आप क्या कर सके, स्टैटिस्टिक का क्या कर सके कि आप कंपैरिजन कर सके रिलेशन टू ईच अदर से, क्या उसका रिलेशन है उसको कंपेयर कर सके। जैसे आपने इस पर्टिकुलर स्टेट की अगर पॉपुलेशन आपने किया, दूसरे पर्टिकुलर स्टेट किया, अगर आपको कंपेयर करना है दोनों की स्टेट की पॉपुलेशन की, किस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है, किस स्टेट में कम पॉपुलेशन है, सो ये आप किसके थ्रू कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर्स को कलेक्ट किया जाता है हर एक स्टेट का, और उसके बाद क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक क्या किया जाता है, कंपैरिजन में क्या रिलेशन है उसका ईच अदर से, उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। ओके, सो इन प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि डेटा जो भी न्यूमेरिकल स्टेट पे फैक्टर्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं, और उनका क्या है, कंपैरिजन किया जाता है वन स्टेट का अनदर स्टेट से। ओके, then there is a characteristics of a statistic। basically आप क्या है, आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स के। पहला तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि जो भी आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी आप कलेक्ट करते हैं, वो एग्रीगेट लेवल पे आप क्या करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करते हैं। ओके, आप इसमें क्या होता है कि जो सिंगल फिगर्स होते हैं, सिंगल फिगर रिलेटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक में क्या होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं स्टैटिस्टिक में। ओके, जितने भी आपके सिंगल फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक में इंक्लूड नहीं होते, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाते हैं। ओके, जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, बर्थ हो गया, सेल्स हो गया, अगर आप सिंगल फिगर में आगे अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक नहीं होता है। ओके, स्टैटिस्टिक का मतलब ही होता है कि आप एग्रीगेट फिगर को ले रहे हैं, आप एज एन होल जितने भी फैक्टर है एज अ होल का आप लेके क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, रिजल्ट को निकाल रहे हैं। ओके, सो इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ अ फिगर, कलेक्शन ऑफ अ फिगर। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स इज मेजर्ड ओनली द एग्रीगेट ऑफ अ फिगर, और फैक्ट्स को क्या करता है, मेजर करता है, नॉट अ सिंगल फिगर। ओके, देन देयर इज अ सेकंड फीचर इज अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ कॉजेस। बेसिकली आपको जो स्टैटिस्टिक होता है उसमें क्या होता है कि आपके मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ कॉजेस की वजह से क्या होते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी स्टैटिस्टिक को इफेक्ट करते हैं। डेटा आप जो कलेक्ट करते हैं उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। जैसे वी नीड टू स्टडी द फैक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ आपको फैक्ट कलेक्ट करना है प्रोडक्शन का, सो आपके प्रोडक्शन में क्या क्या ऐसे कॉजेस हैं जो बेसिकली आपके इफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स क्या क्या है जो आपके प्रोडक्शन लेवल को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। पहला तो आपका क्लाइमेट, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां प्रोडक्शन कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्लाइमेट कंडीशन है, क्या सॉइल है, किस टाइप की सॉइल वहां पे होती है, और कितनी फर्टिलिटी है उस सॉइल की, वहां पे कितनी फर्टिलिटी रेट, कितनी फर्टिलिटी है उस सॉइल की पर्टिकुलर, और क्या आप जो रॉ मटेरियल आप जो यूज कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है, किस टाइप की रॉ मटेरियल आप रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं। सो ये सारे क्या है, फैक्टर्स है जो बेसिकली आपके प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो क्या होता है कि जो आपका स्टैटिस्टिक होता है उसका ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो भी आपके स्टैटिस्टिक डेटा कलेक्ट करते हैं जो आप एग्रीगेट लेवल पे, उसको क्या होता है, वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ कॉजेस से क्या होता है, इफेक्ट होता है। देन दिस थर्ड इज अ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। बेसिकली आपको जो स्टैटिस्टिक होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। आपको बताया कि जो स्टैटिस्टिक होता है वो न्यूमेरिकल, आपके जो नंबर डेटा होंगे, नंबर डेटा न्यूमेरिकली क्या होंगे, जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होंगे उसी में क्या होता है, डेटा क्या होता है, एक्सप्रेस्ड होता है, रादर देन
ऑलरेडी ओके। सो आपका क्या होता है, जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो आपके नंबर न्यूमेरिकल डेटा में क्या होता है, कलेक्ट होता है, नंबर्स के फॉर्म में, मैथमेटिकल के फॉर्म में कलेक्ट होता है। सो सेकंड फीचर ये होता है कि जो डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में कलेक्ट होता है। ओके, देन देयर इज अ फोर्थ फीचर इज दैट न्यूमरेटेड और एस्टिमेट। बेसिकली आपकी जो लिस्ट, मतलब आपकी जो लिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक, जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का डेटा कलेक्ट करते हैं, जो आप उसकी लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद एक आप रफ एस्टिमेट निकालते हैं, आप रफ आइडिया निकालते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट, जैसे आपने एक पर्टिकुलर स्टेट की अगर पॉपुलेशन निकालनी है तो आप क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल कितने उस स्टेट में पीपल रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं इंडिविजुअल, आप हर एक इंडिविजुअल को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, एस्टिमेट निकालते हैं। सो वो क्या होता है, जो एस्टिमेट आता है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आर precise and accurate as they are numerator और data are estimated। और वो जो आप estimate करते हैं वो क्या होता है, accurate होता है, estimate होता है। okay, figure then there's the next feature is that reasonable standard of accuracy। जो भी आप डेटा का निकालते हैं, जो भी उसमें क्या होता है, reasonable standard of accuracy होती है उसमें। okay, जो भी आपने डेटा इंटरप्रेट किया है उसमें क्या होता है, आपका एवरेज बेसिस पे होता है। सो आपका स्टैटिस्टिक जो होता है वो बेसिकली एवरेज बेसिस पे ही ट्रू होता है। सो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी इसमें होता है, एग्जैक्ट जो आपका आता है वो रीजनेबल होता है। ओके, सही होता है जो है आपका एस्टिमेट आता है। और देन देयर इज द नेक्स्ट इज अ कलेक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बेसिकली जो आपका स्टैटिस्टिक का डेटा होता है वो क्या जाता है, सिस्टमैटिक मैनर में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। एक ऑर्डर होता है, स्टेप वाइज स्टेप क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ओके, सो क्या होता है, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है। देन देयर इज अ नेक्स्ट फीचर इज अ स्टैटिस्टिक्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। बेसिकली अभी बताया कि स्टैटिस्टिक का डेटा इसीलिए कलेक्ट किया जाता है कि आप एक स्टेट का दूसरे स्टेट्स के साथ क्या कर सके, कंपेयर कर सके। जैसे आपको अगर बर्थ रेट जाननी है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की और दूसरे पर्टिकुलर स्टेट की, हर एक स्टेट में क्या बर्थ रेट है, तो आप क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल स्टेट का क्या करेंगे, ईच स्टेट का पहले आप निकाल लेंगे डेटा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना। तो इसका नेक्स्ट फीचर यही होता है कि स्टैटिस्टिक्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर। ओके, देन देयर इज द लास्ट इज अ ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली स्टेटमेंट। बेसिकली जो आपके स्टैटिक जितने भी ऑल स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो न्यूमेरिकली स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट्स होते हैं, बट ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक नहीं होते हैं। बेसिकली जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या है, आपका न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। जितने भी स्टैटिस्टिक है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, आपके न्यूमेरिकल फैक्टर्स है। बट जो आपके न्यूमेरिकल फैक्टर्स जितने भी हैं वो स्टैटिस्टिक्स, वो क्या होते हैं, वो स्टैटिस्टिक नहीं होते। ओके, सो ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट, बट ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आर नॉट statistic. Okay, thank you guys. I hope you like the video. If you like the video and all the key concepts are clear with this video, please click on the thumb button and share with your friends. And if you're new to our channel, please subscribe our channel. Thank you.